हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया। मैं फिर एक बार आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। और इसके पहले का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें जैसे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस विलास एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट मेकिंग एनी नॉइजी एग्रीमेंट्स, मैं शुरुआत कर रहा हूँ पोइट्री सेक्शन से। और मैं इसके पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, कि पोइट्री सेक्शन को 10 मार्क्स का वेटेज होता है। एक सीन पोइट्री आएगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैमरे पर। एक सीन पोइट्री आएगी, जैसे इंडियन व्यूअर्स, ये पोएम है, सेकंड पोएम है हमारे बुक का, सिलेबस का, रिटन बाय सरोजिनी नायडू, कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू, जो फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। और अगर ये रिटर्न पोएम क्वेश्चन आंसर के लिए आती है तो ऑब्वियस बात है कि 10 मार्क का वेटेज उस पर होगा। और उसके बाद जो और एक पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो होता है एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन के लिए भी ये पोएम एज इट इज़ रिटन फॉर्म में आपके पेपर में दी होगी, और ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू राइट दैट एप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे हिसाब से ये पोएम शुरू करने के पीछे रीज़न ये है कि एप्रिसिएशन के लिए ये पोएम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज़ इट इज़ रिटन बाय इंडियन पोएट, ये एक वेटेज होता है। तो मेरे हिसाब से एप्रिसिएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। बहुत सुंदर पोएम है, बहुत ज़बरदस्त पोएम है। और किसी भी ह्यूमन के लाइफ की जो 3 स्टेजेस होती है, दैट इज़ चाइल्डहुड, बचपन, देन एडल्टहुड, एक यंग साइड जो होता है किसी भी इंसान का, और उसके बाद द लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज़ डेथ। तो ये 3 स्टेजेस यहाँ डिस्क्राइब की हुई है। इस पोएम की खूबसूरती देखिए आप। इस खूबसूरती में आपको दिखेगा कि दिस फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसमें टाइम ऑफ द डे दिखा हुआ है। मतलब कौन से वक्त में ये घटना हो रही है। फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन, ये टाइमिंग ऑफ द डे। सेकेंड लाइन में क्वेश्चन आस्क्ड बाय दैट नरेटर और बाय द पोएट टू द वीवर, वीवर को पूछे गए क्वेश्चन है। थर्ड इसमें कलर ऑफ द गारमेंट, कलर ऑफ गारमेंट। और लास्ट लाइन में है आंसर। इट डायरेक्टली मीन्स, और ये खूबसूरती कंटिन्यू है, तीनों स्टांजा में कंटिन्यू है। तीनों स्टांजा में आप लोग देखिए तो पहले लाइनिंग में टाइमिंग ऑफ द डे, सेकंड क्वेश्चन इट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द नरेटर, आस्क्ड बाय द पोएट और द पोएटिस, यू कैन से, टू द वीवर। थर्ड लाइन कंटेन्स द कलर ऑफ दैट गारमेंट दैट द वीवर इज वीविंग, और लास्ट लाइन में इसका आंसर है। तो वीवर, बुनकर, जो एक पुराने ज़माने में जो वीविंग का एक मेथड होता था, हैंडलूम पे वीविंग करते थे, और वीवर एक ताना बाना बुनता था, जो बहुत मुझे पसंद है एक वर्ड, द फैब्रिक। और उस फैब्रिक को वो चूज़ करता था, उसके अकॉर्डिंगली क्लोथ्स वो बनाता था। तो यहाँ पे वो इंडियन वीवर को पूछे गए ये सवाल है। और इन सवालों के माध्यम से, इन सवालों के मीडियम से पोएटेस मतलब सरोजिनी नायडू हमको 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बता रही है, जो लाइफ के 3 स्टेजेस है, एक शुरुआती दौर, एक मिडल एंड द एंड। ठीक है। तो ये जो पहला स्टांजा है, इट टेल्स यू अबाउट द चाइल्डहुड, इट टेल्स यू अबाउट द एडल्टहुड, एंड ऑब्वियसली इट डिनोट्स टू डेथ। तो ये खूबसूरती इसमें है। और आप लोग देखना, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे, दिन शुरू हुआ, वीवर वीविंग कर रहा है। और जैसे कि डिस्क्राइब किया है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, दिन की शुरुआत है, बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, और वीवर्स वीविंग कर रहे हैं। वीविंग करते हुए जब
पोएटिस ने या नरेटर ने, जिसने किसी ने भी, जो पर्सन की हम यहाँ बात करें, उन्होंने सवाल पूछा और सवाल ये था, व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे? इतना सुंदर, इतनी खुशी से, इतना हैप्पीली आप लोग ये गारमेंट क्यों बना रहे हैं? क्या रीज़न है कि बहुत खुशी से इस गारमेंट पे आप ध्यान दे रहे हो? क्या रीज़न है कि आपका मूड एकदम हैप्पीली मूड है? क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है? ब्लू एज द विंग ऑफ हॉल्सियन वाइल्ड, एक जंगली पक्षी होता है, जैसे किंगफिशर होता है बिल्कुल वैसे ही, और उसके जो विंग्स होते हैं वो भी ब्लू कलर के होते हैं। तो इसलिए सवाल ये पूछा कि बिल्कुल ब्लू कलर का एक गारमेंट आप बना रहे हो, आप वीविंग कर रहे हो, क्या रीज़न है? और इतना ब्लू एज द विंग ऑफ हॉल्सियन वाइल्ड। हॉल्सियन वाइल्ड देखिए यहाँ पे मीनिंग भी आपके बुक में लिखा हुआ है, किंगफिशर, अ बर्ड विच हैज़ ब्राइट कलरफुल प्लम्स। तो आप ये मान के चलो कि हॉल्सियन मतलब किंगफिशर ही है। किंगफिशर के पर जिस तरीके से पंख, विंग्स जिस तरीके से ब्लू होते हैं, डार्क ब्लू, उस तरीके का कपड़ा, उस तरीके का गारमेंट व्यूअर व्यू कर रहा है। और हमारा नरेटर उनको सवाल पूछ रहा है, व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे? इतना सुंदर गारमेंट इतना हैप्पी मूड में क्यों बना रहे हो, क्यों व्यू कर रहे हो, क्या रीज़न है? और वो भी कैसा? ब्लू, ब्लू एज द विंग ऑफ हॉल्सियन वाइल्ड मतलब किंगफिशर। तो क्या रीज़न है? और जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन टेल्स यू अबाउट द टाइमिंग ऑफ द डे, सेकंड लाइन टेल्स यू अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द नरेटर टू द व्यूअर, द थर्ड लाइन टेल्स यू अबाउट द मूड, अबाउट द कलर, अबाउट द एजिलिटी ऑफ दैट गारमेंट। उस गारमेंट की एजिलिटी के बारे में बताया है। ब्लू कलर, ब्राइट कलर, एकदम एक्सूबरेंट कलर होता है कि जिसमें हम एक ताजगी देखते हैं, वो डिस्क्राइब किया है। और फोर्थ लाइन, वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। जैसे मैं बता चुका कि इट टेल्स यू अबाउट द आंसर गिवन बाय द व्यूअर टू द नरेटर और दैट पर्सन और द पोएटिस। वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड बिल्कुल नवजात शिशु जिसकी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है, और उसके लिए हम ये गारमेंट बुन रहे हैं, उसके लिए ये गारमेंट हम बना रहे हैं ब्लू कलर का। ये उसका जवाब था। मतलब फर्स्ट आंसर टेल्स यू अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, लाइफ की शुरुआत कैसे होती है, और उसके लिए जो ब्लू कलर डिनोट किया है, उसके लिए हैप्पी मूड डिनोट किया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई है। और पहला जो स्टांजा है, वो पहला स्टांजा हमको बता रहा है कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सेकंड स्टांजा पे आऊँगा। सेकंड स्टांजा, इट इज़ ऑल अबाउट एडल्टहुड। और आप लोग नोट करना, ये एडल्टहुड का सेम पैटर्न चल रहा है। खूबसूरती इसकी सेम पैटर्न, टाइमिंग ऑफ द डे, क्वेश्चन आस्क, देन टेल्स यू अबाउट द कलर, एंड फोर्थ वन विल बी द आंसर। बराबर 4 लाइन्स है। 4 लाइन्स में टाइमिंग ऑफ द डे, वी वर स्विमिंग एट फॉल ऑफ नाइट। शाम के वक्त की बात है, फॉल ऑफ नाइट, शाम के वक्त की बात है, मतलब दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, और उसके बीच का जो सेक्शन होता है बिल्कुल वही, आप बराबर समझ रहे हो कि इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वो दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है फॉल ऑफ नाइट, मतलब एडल्टहुड। वीवर वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, शाम का समय है और वीवर अपना वीविंग कर रहा है एट द फॉल ऑफ नाइट। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट? इतना ब्राइट गारमेंट आप क्यों व्यू कर रहे हो, क्या रीज़न है? इतना सुंदर कपड़ा, ब्राइट कपड़ा, क्या रीज़न है कि इतना ज़बरदस्त एक कलरफुल कपड़ा गारमेंट आप व्यू कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। थर्ड लाइन टेल्स यू अबाउट द कलर, लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। जिस तरीके से पीकॉक के प्लम्स होते हैं, पंख होते हैं, पर्पल, ग्रीन और बहुत मल्टी कलर्ड होता है। आपने देखा होगा कि मोरपंख जो होता है, वो मोरपंख कोई साधारण बात नहीं होती, मोरपंख बहुत सुंदर होता है। जिस तरीके से वो मोरपंख मल्टी कलर्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इसको उपमा दी गई है, लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक। तो इस बार जो गारमेंट बनाया जा रहा है, इस बार जो व्यूअर व्यू कर रहा है, वो एक ऐसा कपड़ा है जो प्लम्स ऑफ पीकॉक की तरह पर्पल एंड ग्रीन यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और बाकी भी कलर्स उसमें मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन तो पूछ ही लिया था हमारे पर्सन ने, व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट? इतना ब्राइट गारमेंट का रीज़न क्या है भाई? लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक,
इतना सुंदर, इतना जबरदस्त कैसे? वी वीव द मैरिज विल्स ऑफ अ क्वीन। मैरिज विल्स शादी का जोड़ा, और हियर क्वीन रेफर्स टू द ब्राइड, जो नववधु होती है, जो शादीशुदा होने वाली दुल्हन होती है, उसके लिए ये शादी का जोड़ा बनाया जा रहा है, सिया जा रहा है, गारमेंट बुना जा रहा है। तो ये एडल्टहुड के बारे में। कलर्स भी देखिए आप लोग, कलर्स से भी पता चला है, पीकॉक लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। और मोरपंख आप लोगों ने देखा ही होगा, मोरपंख इतना सुंदर होता है, बिल्कुल उसी तरीके का शादी का जोड़ा बनाया जा रहा है। और किसके लिए बनाया जा रहा है? तो नववधु के लिए, जिसकी शादी होने वाली है, एक ब्राइड के लिए। और उसको यहाँ पे रेफर करने के लिए क्वीन की उपमा दी हुई है। तो ये हो गया हमारा एडल्टहुड। और थर्ड जो स्टांजा है, वो थर्ड स्टांजा विल टेल यू अबाउट द एंडिंग ऑफ द लाइफ। लास्ट स्टेज में भी वीवर का काम होता है, लास्ट स्टेज में भी वीविंग होता है। वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील। इस टाइम आप मूड देखो, मूड कुछ इस तरीके का है, सोलमन एंड स्टील, शांत, एकाग्र चित्त, जिसको हम बोलेंगे सीरियस मूड में। वो सीरियस मूड में अपना काम कर रहा है, और उसका मूड देख लिया उसका, और एकदम शांत है, वो बहुत सीरियस मूड में काम कर रहा है, वीविंग कर रहा है, और एकदम अकेला बैठा हुआ है। अकेला बैठने की वजह से इस बार जो टाइमिंग जो है वो है द मूनलाइट चिल। व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल? इस बार सवाल ये पूछा है कि इतनी ठंड है और सिर्फ मूनलाइट है, घनी अंधेरी रात है, स्टिल यू आर वीविंग। ऐसा क्या रीज़न है कि भाई आप ये वीविंग कर रहे हो, ये कपड़ा बुन रहे हो? क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है? ठीक है। वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। और फिर एक बार थर्ड लाइन कलर बता रही है गारमेंट का। तो उन्होंने पूछा कि भाई इतना वाइट कपड़ा, जो फीदर ऑफ द डो, कबूतर का जो सफ़ेद पंख होता है उस तरीके से, और वाइट एज अ क्लाउड, और बादल का जो वाइट कलर होता है उतना वाइट ये कपड़ा बुनने का रीज़न क्या है? क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये बुन रहे हो वाइट कलर का? वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, ये वर्ड है वो, फ्यूनरल श्राउड। फ्यूनरल श्राउड यानी ऑब्वियसली कफन। तो लास्ट स्टेज पे जो कलर डिनोट करता है वो है वाइट, जो कफन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा फ्यूनरल श्राउड। और वो फ्यूनरल श्राउड बुनने के पीछे रीज़न ये है कि किसी के मौत हो चुकी है। ठीक है। तो वीवर जो होता है वो वीवर हर टाइमिंग के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे तीनों स्टैंजाज में आप लोग नोट करना, तीनों स्टैंजा में एक बात की हुई है कि पहला स्टैंजा हमको बिगिनिंग ऑफ द लाइफ बता रहा है, तब एक आनंद है, खुशी है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बहुत खुश है और बहुत हैप्पी मूड में वो बना रहा है, क्योंकि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ और द स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ। ज़िंदगी आ गई है, प्रवेश किया है इस दुनिया में, बहुत खुश है वीवर। और ब्लू कलर किंगफिशर का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लू कलर हॉल्सियन वाइल्ड मतलब किंगफिशर, किंगफिशर पक्षी आप लोगों ने देखा ही होगा, बर्ड। ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी अच्छे तरीके से वो इस वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। और ये सवाल का जवाब है, वी व्यू द रोब्स। रोब्स का मतलब होता है क्लोथ्स, कपड़े। द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो मैं न्यू बॉर्न चाइल्ड के कपड़े बना रहा हूँ, ये उसका जवाब था। फिर अगली बार व्यूअर्स को पूछा गया वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, शाम का समय है, शाम के समय को हम रिप्रेजेंट करेंगे एडल्टहुड से। और एडल्टहुड में सवाल पूछा गया उससे रिप्रेजेंट करने वाला कि इतना सुंदर, इतना ब्राइट कपड़ा आप क्यों बुन रहे हो, क्या रीज़न है? तो उन्होंने जवाब दिया लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। जो पर्पल, ग्रीन और प्लम्स ऑफ पीकॉक की तरह जो कपड़ा है, ये बुनने का रीज़न क्या है? तो यहाँ बताया गया द मैरिज विल्स ऑफ अ क्वीन। क्वीन के मैरिज विल से शादी का जोड़ा है, और खुशी की बात है, एडल्टहुड एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए आप लोग देखना कि यहाँ पे मल्टी कलर्ड सेक्शन है, और एडल्टहुड का जो सेक्शन होता है वो मल्टी कलर्ड होता है। तो इट रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर टाइमिंग ऑफ द लाइफ। द लास्ट लाइन, द लास्ट स्टैंजा रादर, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील। सोलमन एंड स्टील एकदम सीरियस मूड में वो वीवर्स वीविंग कर रहे हैं। और सवाल पूछा गया कि भाई इतनी मूनलाइट चिल में आप ये सब क्यों कर रहे हो? और वो भी कलर भी इस बार रिप्रेजेंट करने वाला है वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड।
एकदम फीदर की तरह, क्लाउड की तरह। और वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, जैसा उन्होंने बोला कि एक मरे हुए आदमी का हम कफन सिला रहे हैं। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ डिनोट्स द कलर्स ऑल्सो। मुझे जो बात इस पोएम में खूबसूरत लगती है, आप लोग नोट करना, एक जो ऊपरी लेवल पे कहीं पे दिखती नहीं है, वो ये कि टाइमिंग ऑफ द डे। टाइमिंग ऑफ द डे में आप लोग देखना कि इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द डे, ऑब्वियसली इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। तो दैट ब्रेक ऑफ द डे मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द डे रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इसलिए फर्स्ट स्टैंजा में जो डे का टाइमिंग दिया है वो है ब्रेक ऑफ द डे। सेकंड स्टैंजा इट इज़ अ फॉल ऑफ नाइट, शाम का समय, इट इज़ द मिडल सेक्शन ऑफ आवर लाइफ, इसलिए फॉल ऑफ नाइट। और जो थर्ड स्टैंजा में जो डेथ वाला पार्ट या लास्ट पार्ट दिया है, इट इज़ द मूनलाइट चिल। मूनलाइट चिल रात का समय है, और रात का समय मतलब हम ये बोलेंगे कि दिन ख़त्म हो गया और रात का समय अगर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये एंड है, ये ख़त्म होने वाला काम है। तो इस तरीके से इस पोएम को डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये पोएम अपनी एक खूबसूरती की लेवल पे जाती है। बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, मेरे हिसाब से अप्रिसिएशन के क्वेश्चन के लिए मस्ट है। अप्रिसिएशन हमको 4 से 5 सेक्शन में लिखना होता है। वो 4 से 5 सेक्शन में हमको शुरू में जो पहला पॉइंट लिखना होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये पोएम लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद हमको इसका सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया के बाद हमको इसके पोएटिक डिवाइसेस लिखने होते हैं, और पोएटिक डिवाइसेस के बाद लाइक्स, और पोएटिक डिवाइसेस के बाद लाइक्स और डिसलाइक्स, क्या पसंद आया क्या ना पसंद है। ना पसंद करने लायक मेरे हिसाब से तो इस पोएम में कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ये वाली पोएम में जब हम पूरा का पूरा ये सेक्शन लिखेंगे, और अप्रिसिएशन के लिए आने के 100% चांसेस है ये पोएम, तो हम जब लिखेंगे तो ये 5 पॉइंट पे हमारा अप्रिसिएशन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है इसमें, वो सबसे पहले है सिमिली। फर्स्ट है सिमिली, और बहुत बेसिक टाइप के ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो शायद 9th-10th में भी आप सीखे होंगे। दूसरा है यहाँ मेटाफर। तीसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत बार यूज हुआ है, एलिट्रेशन। तो सिमिली में आप लोग देखेंगे कि व्हेन 2 थिंग्स और 2 पर्सन्स आर कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज, देन इट इज कॉल्ड सिमिली। 2 वस्तुएं, 2 इंसान, एक इंसान का कंपैरिजन वस्तु के साथ, ये वस्तु का कंपैरिजन इंसान के साथ, देन इट इज कॉल्ड सिमिली। एक एग्जांपल यही आप लोगों के आगे है, ये देखिए, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ ऐड कर दूंगा विद द रेफरेंस ऑफ दैट पोएम, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गारमेंट इज लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। अब यहाँ पे ये गारमेंट का कंपैरिजन प्लम्स ऑफ पीकॉक के साथ किया है, तो इसका मतलब ये सिमिली है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपैरिजन। पहले देखो कंपैरिजन है क्या, अगर कंपैरिजन है तो ये देखो लाइक और एज है क्या, और लाइक और एज के साथ कंपैरिजन किया है, क्लियरली मेंशन है, तो वो होगा सिमिली। और एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, ये वाली भी लाइन सिमिली है, और ये वाली भी लाइन सिमिली है। यहाँ पे भी गारमेंट इज एज वाइट एज अ फीदर एंड एज वाइट एज अ क्लाउड, ये रेफरेंस में है। तो उस गारमेंट का कंपैरिजन फीदर के साथ भी किया हुआ है, क्लाउड के साथ भी किया हुआ है, इसलिए वो सिमिली है। ये सिमिली के प्योर 2 एग्जाम्पल्स है। ये प्योर 2 एग्जाम्पल के बाद ये थर्ड लाइन यहाँ पे भी, मतलब ब्लू एज द विंग ऑफ हॉल्सियन वाइल्ड, ये भी सिमिली का एग्जाम्पल है। जहाँ जहाँ कंपैरिजन है वहाँ वहाँ सिमिली है, लेकिन लाइक और एज ई वर्ड होने चाहिए। मेटाफर क्या है? मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, बट इट इज डायरेक्टली इम्प्लाइड। डायरेक्टली इम्प्लाइड मतलब कंपैरिजन तो है, लेकिन वहाँ पे लाइक और एज इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अदर देन दिस पोएम यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेटाफर का बताता हूँ। लाइफ इज अ जर्नी, ये सिंपल सी लाइन है, लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ इज लाइक अ जर्नी अगर लिखते तो वो होता सिमिली, लेकिन लाइफ ये जर्नी है, लाइफ ये एक सफ़र है,
ये डायरेक्टली लाइफ को सफ़र बोला गया है। लाइफ सफ़र आई मीन टू से हिंदी का सफ़र। तो लाइफ इज़ अ जर्नी, यहाँ लाइफ और जर्नी को कंपेयर किया है, लेकिन कहीं पे लाइक और एज ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किए है। तो व्हेन देयर इज़ अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन वी कैन से इट इज़ कॉल्ड मेटाफर। मेटाफर के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उसके बाद है सबसे सिंपल एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में पहला जो अक्षर होता है, पहला अक्षर अगर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो गया तो उसको बोलेंगे हम एलिट्रेशन। व्यूअर्स का W, ये व्यू का W। उसके बाद यहाँ सबसे आसान है ये सोलमन का S और स्टील का S। अगर किसी एक लाइन में पहला अक्षर बार बार रिपीट हुआ, बार बार आई मीन टू से 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो हम उसको बोलेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पहचानना बहुत आसान है। WW ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे प्लम्स का P, पिकअप का P, पर्पल का P। ठीक है, तो पहला अक्षर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पोएटिक डिवाइस में अगर पूछा गया तो हम ये बोलेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा बार जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है सिमिली और दूसरा एलिट्रेशन, ये सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। और रहा और एक सिंपल डिवाइस का सवाल, राइमिंग स्कीम होता है। राइमिंग वर्ड्स तो मालूम है, राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ देखिए ये राइमिंग, यहाँ ये राइमिंग वर्ड्स है डे गे, ये पहला राइमिंग पेयर हो गया। जैसे हमको मालूम है राइमिंग वर्ड्स बहुत आसान है। और वाइल्ड चाइल्ड, तो करना क्या है हमको, तो करना ये है हमको, ये जो लास्ट वर्ड होता है इसको, इन दोनों का राइमिंग हो रहा है इसलिए इसको ए नाम देंगे। अब इन दोनों के साथ इसका राइमिंग वर्ड नहीं जम रहा तो इसको बी नाम देंगे, और इसका राइमिंग वर्ड ये है तो इसको बी नाम देंगे। किसी भी एक स्टांजा में ये इम्प्लीकेट करेंगे हम कि इस तरीके का स्कीम होता है। अब आप लोग नोट करना कि राइमिंग स्कीम उसको कहा जाता है जो कंटिन्यूअसली पूरे पोएम में हमको कंटिन्यू करना है इन ईच एंड एवरी स्टांजा। देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आप नोट करना कि जो राइमिंग स्कीम शुरू है वो राइमिंग स्कीम कंटिन्यूस थ्रू आउट पोएम में रहेगी। यहाँ देखिए नाइट ब्राइट, फिर इसको नए सिरे से मैंने ए नाम दे दिया, और यहाँ ग्रीन क्वीन फिर बीबी नाम दे दिया। यहाँ स्टिल चिल फिर ए नाम दे दिया, क्लाउड श्राउड फिर बीबी नाम दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे अपने पोएटिक डिवाइसेस में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द राइमिंग स्कीम used in the poem is AABB। कैपिटल लेटर्स में राइमिंग स्कीम नहीं लिखी जाती, ये बात ध्यान में रखना। कैपिटल लेटर का ए और कैपिटल लेटर का बी नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम डिसाइड होती है। फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने बता दिया। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम हर लेक्चर में एक एक पोएम कवर करते जाएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाकी की फिगर ऑफ स्पीच भी मैं आपको इस YouTube के चैनल के माध्यम से, विलास एकेडमी का जो YouTube चैनल है, और हम आपको जो सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी जो पोएम्स आने वाले दिनों में कंटिन्यूली ये वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएंगे। ये हमारी मेहनत है, हमारे टेक्नीशियंस की मेहनत है, और सभी लोगों की मेहनत है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ये सेवाएं अच्छे से अच्छे तरीके पे पहुंचाए। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैसेज बॉक्स में तुरंत कोई मैसेज करिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, आप कोई भी क्वेरी, किसी भी मैसेज, कोई भी क्वेरी आप मैसेज बॉक्स में डालिए, और वो पढ़ने के बाद मैं ज़रूर अगले लेक्चर में आप लोगों की हेल्प करूंगा कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।